गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करते हैं हमारा 2018 का जो 2019 का जो पेपर है, उसमें जो साइकोलॉजी का जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पार्ट आया हुआ है उसको हम अच्छे से करते हैं कि उसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे हमारे जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। तो हावर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था उसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें बताई थी। एक तो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और एक है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें जो हमारा जो दूसरों के जो मूड है, मनोदशा है, उसके लिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वो होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। और जो खुद के लिए जो बातें करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट। तो इसमें दूसरों के मूड के बारे में तो इंटर, इसमें कन्फ्यूजन होती है इंटर और इंट्रा। इंट्रा इंट्रा मतलब अपना, इंट्रा, और इंटर मतलब दूसरों का। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का हमारा आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये पूछा है। तो संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। संवेगों की इमोशनल एक्सप्रेशन आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। संवेग जीव की स्थायी अवस्था है। संवेग जीव की, तो सही कथन सही पूछा, तो संवेग कभी भी स्थायी नहीं होते हैं, इमोशन कभी स्थायी नहीं होंगे। संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं। संवेग आंतरिक उद्दीपनों को द्वारा जागृत होते हैं, नहीं बाह्य भी होते हैं संवेग। संवेगों की निश्चित भाव व्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ के लिए होती है। लेकिन इसमें सभी ऑप्शन ये, इसमें सिर्फ जो सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो सकती है, यानी कि संवेगों को अधिगम के द्वारा हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इमोशनल एक्सप्रेशन आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। अगर कोई चीज़ अच्छे से हम कोई व्यक्ति सीखेगा सब चीज़ों के बारे में, तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल में कर सकता है। तो जो संवेगों की अभिव्यक्ति, जो इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं, वो परिवर्तित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकाल कर उसे समझने के लिए अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली निम्न में से कौन सी है? अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, यानी कि डीप स्टाइल हो जाएगा ये। इसका आंसर जो हमारा होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, डीप स्टाइल। ये व्यवहारिक शैली नहीं होगी, आवेगिक शैली नहीं होगी, ये डीप स्टाइल हो जाएगा, गहन शैली हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये गहन शैली, इसका हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है। यहाँ और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावित तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है, यानी कि देखो उसकी क्या क्या बताया है इसमें। इसमें हमें बताया है कि जो है बालक का वो उसकी लंबाई कितनी होगी उसको प्रभावित करता है क्या, आहार। तो आहार किस में आता है, आहार किस में आता है, वातावरण में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर राइट हो जाएगा, वातावरण द्वारा हो जाएगा, यानी कि आहार के द्वारा उसकी लंबाई कितनी होगी, ये उसको किस तरीके से वो चिंतन करेगा, समस्याओं का कैसे समाधान करेगा। तो ये हमारे सारे किसके एनवायरमेंटल फैक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। अपने प्रयोजन में, रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पस। अब उसका जो निम्न से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजनों पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। तो इसमें हमसे क्या क्या पूछा, देखो आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं, आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। हाउ कैन यू सेट बेटर शॉर्ट टर्म गोल्स। निम्न से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक, अपने प्रयोजन पर, अपने पर्पस पर के लिए बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4 राइट हो जाएगा। आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। तो कौन सा, आइडेंटिटी क्रिटिसाइज, पहचान उपलब्धि, पहचान विलंबन, पहचान मोचन, निषेध। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा आइडेंटिटी क्रिटिसाइज, यानी कि पहचान संकट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि नेक्स्ट ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालय में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। यानी कि समावेशी जो शब्द है, समावेशी शिक्षा हमें हमेशा ये कहती है कि विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे उनको भी सामान्य कक्षा में ही पढ़ाया जाए, तो उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। प्रजातांत्रिक संगठन जो है वो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक किससे संबंधित है? तो सोशल स्केप यानी कि सामाजिक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो ये किसने कहा है? A.T. जर्सील्ड ने कहा है। ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगी, तो इसको तो ऐसे ही हमें याद रखना पड़ेगा। किसने की है ये? A.T. जर्सील्ड ने कहा है। किसने कहा है? A.T. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संस्कृत पूर्वाग्रह है पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? सांस्कृतिक पक्षपात से बचाव के लिए यानी कि सांस्कृतिक जो पक्षपात होता है उससे बचाव के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के लिए आकलन के लिए करना। विभिन्न विधियों, तो इसका ऑप्शन ए ही इसका राइट ऑप्शन है। विभिन्न विधियों का उपयोग करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना क्या है? तो एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, ये इसके लिए सही है। परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो। कार्य करने की वह सीमा पूछा। देखो सीमा आ गया, इसको हम पकड़ेंगे। सीमा आ गया यहाँ पे। तो स्कैट फोल्डिंग और ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो अगर कोई भी हेल्प आ जाए ना तो स्कैट फोल्डिंग होगा, लेकिन अगर कोई भी सीमा, क्षेत्र, ऐसी जो इसमें कीवर्ड आ जाए तो हमेशा वो क्या होगा? आसन विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल, ZPD भी इसको बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो इसमें क्या ऑप्शन है? विशिष्ट कक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, त्वरण या सामान्य कक्षा में संवर्धन। तो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा इसमें है बी ऑप्शन, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण उपयुक्त नहीं है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में आलोचनात्मक, क्रांतिक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? तो ये क्या है? देखो निम्न से कौन सी योजना विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? तो विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो बच्चों में क्या करेगा? जो आलोचनात्मक जो चिंतन कौशल है उसका विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह क्या है? अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, तो वह मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम क्या कहलाएगा? वो मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम कहलाएगा वो यहाँ पे।